हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज जेएच अपडेट यूट्यूब चैनल में। आप लोग को दोस्तों बता दें कि जो जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक के विषय में सदन में बहुत जोरदार बहस हुआ। उस बहस का वीडियो आप लोग को हम दिखा रहे हैं, देखिए। जेएसएससी के सीजीएल पेपर लीक के मसले को लेकर इसी राज्य ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा कराई मान्यवर, और उस परीक्षा के परीक्षाफल ने कुछ ऐसे परिवारों को गौरवान्वित होने का मौका दिया जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनका बाल बच्चा ऑफिसर बनेगा। ग्रिल गेट बनाने वाले एक व्यक्ति की बेटी ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी में टॉप किया मान्यवर। मनीष जायसवाल जी के हजारीबाग जिले शहर का अखबार बेचने वाले एक हॉकर, उसके बेटे ने टॉप किया। प्रदेश की एक आंगनबाड़ी सेविका जेपीएससी के माध्यम से अफसर बनी, इसका जिक्र नहीं हुआ। जेएसएससी के घपले हुए, घोटाले हुए, सीबीआई की जांच हो, सदन नहीं चले, और इसी मामले को लेकर युवाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है मान्यवर। इसी समय में उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती का पर्चा लीक होता है मान्यवर। 48 लाख युवा इसमें बैठे थे मान्यवर। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार को परीक्षा को रद्द करना पड़ा। आज किस मुंह से सीबीआई की जांच की बात करने आए हैं? यूपी में तो इनकी सरकार है, पहले वहां तो सीबीआई की जांच करा दें, वहां सीबीआई की जांच करा दें, झारखंड भी सीबीआई की जांच कराएगा। लेकिन मान्यवर वो तो बोलने में डर लगता है ना। वहां योगी जी हैं, खौफ तो इतना ज्यादा इनको है कि योगी जी का बुलडोजर कहीं इनके घर पे नहीं चला है, इसलिए योगी जी के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं मान्यवर। ये 3-4 आंकड़े हैं। जुलाई 2017 में पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड में 3307 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई। 400 रुपया का एप्लीकेशन फॉर्म 20 लाख लड़कों से लिया गया। यह पैसा भी गया और पर्चा लीक करके यह परीक्षा भी समाप्त हो गई। इसका जवाब इनके पास नहीं है मान्यवर। सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ड्राइवर एग्जामिनेशन हुआ मान्यवर। 3210 पद खाली थे। 2,50,000 लोगों ने फॉर्म भरे, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। नवंबर में 2021 में यूपी टेट की परीक्षा में 60,000 पद थे, 21 लाख लोगों ने आवेदन भरे, परीक्षा रद्द हो गई। अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, फरवरी 2024 यूपी पुलिस में 60,244 पदों के लिए 48 लाख लोगों ने आवेदन किया, परीक्षा लीक हो गई। गुजरात की बात अगर हम करें, 21 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में परीक्षा लीक के मसले बनेंगे तो वहां सीबीआई की जांच की बात बेमानी है। लेकिन किसी विपक्षी राज्य में अगर बनेगा तो वहां पर बहुत जोर से ये लोग चिल्लाएंगे मान्यवर। मुझको तो याद है कि परीक्षा में पेपर लीक के मामले में जब दंड का प्रावधान हम लोगों ने किया था तो कटौती प्रस्ताव डालने वाले यही विपक्ष के लोग थे जो उस कठोरतम दंड को कम कराना चाहते थे। ये कठोरतम दंड को कम कराने की इनकी इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं यह बताती है कि वो पेपर लीक वाले घोटाले से इनके भी कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए होंगे। इसलिए ये अपने लोगों को बचाने के लिए उस अधिकतम दंड को कम करना चाह रहे थे। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से आपके माध्यम से झारखंड के बच्चों को, झारखंड के उन परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी बड़ी तीव्र गति से अपनी जांच कर रही है। जो प्रथम दृष्टया दोषी लोग हैं वो जेल भी जा चुके हैं और आने वाले बहुत कम समय में इसका उद्भेदन भी होगा, और जो लोग होंगे उनको हम लोग दंडित भी करेंगे। रह गया सवाल इन रद्द परीक्षाओं का पुनः करवाने का, तो मेरा भी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह होगा कि इसमें कम से कम समय के लेते हुए इस रद्द परीक्षा को पुनः आयोजित कराने का प्रयास किया जाए। बजट के अभिभाषण में अनुपूरक बजट से आज इस प्रदेश के जो हालात है महोदय,
आपने कहा कि राज्य में सत्ता आपने लेने के बाद झूठे वादे नारे दे करके अब सत्ता में आए, आपने कहा 5 लाख को रोजगार देंगे, आपने रोजगार नहीं दिया, बोला राज्य का खजाना खाली है। माननीय मुख्य सचेतक विपक्षी दल 2 मिनट में कंक्लूड कर देंगे महोदय। समय उनको दे दिए हैं क्या? 2 मिनट में कंक्लूड कर देंगे महोदय। आपके तरफ से कोई नाम नहीं आया? आपने कहा महोदय कि राज्य का खजाना खाली है। धीरेन्द्र जी ठीक है, बोलिए। 2 मिनट हो जाएगा बोलिए। ठीक महोदय, इन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली है, फिर इन्होंने कहा कोरोना का रोना रोने का काम किया महोदय, कोविड का रोना रोने का काम किया, फिर इन्होंने कहा कि 5 लाख नौजवानों को 5 लाख रोजगार देंगे, 5,000 देंगे, 7,000 देंगे। महोदय हद तब हो गया कि कभी जिस स्थानीय नीति के नाम पर, बाहरी वितरी के नाम पर गठबंधन में अर्जुन मुंडा जी की सरकार इन्होंने गिराने का आपने काम किया था, आज उसी स्थानीय नीति के नाम पर नौजवानों को भ्रमित करके, और आज ही मेरा विधानसभा में महोदय सरकार का उत्तर आया है, हमने पूछा कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, इन्होंने कहा किस आधार पर रोजगार दिया, इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास के समय में जो नियोजन नीति थी उसी के आधार पर रोजगार दिया। और हद ये हो गई कि जेएससीसी की परीक्षा में जो परीक्षा ली गई वो परीक्षा भी महोदय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, वो महोदय परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और महोदय इसका भी एक और उदाहरण था, चारों तरफ पकड़ा रहे हैं लोग, नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ कि उनको दमन करते हुए उन पर झूठे मुकदमे करके उनकी आवाज दबाने का काम हुआ। सदन में जब तक सीबीआई का जांच नहीं होता महोदय, आज आपके माध्यम से हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और इन नौजवानों की परीक्षा जो ली गई है उसको शीघ्र परीक्षा कराने की मांग करते हैं महोदय। इसी प्रकार से संविदा कर्मी हमारे आउटसोर्सिंग कंपनी महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को चुनौती देता हूं महोदय, ये बात करते हैं बाहरी भीतरी की बात करते हैं, एक बार सरकार ईमानदारी से जांच करा ले कि आउटसोर्सिंग में बाहरी लोगों को कितने प्रतिशत भरा जा रहा है, ये दूध का दूध पानी हो जाएगा। ये केवल और केवल भ्रम का वातावरण बना करके और सरकार प्रदेश के नौजवानों को भ्रमित करने का काम करती है महोदय। सारे आउटसोर्सिंग के नाम पर यहाँ के रिक्त पदों को भरा जा रहा है। 4 लाख जो सरकारी सेवा कर्मी है वो 2.5 लाख से अधिक पद महोदय खाली है, लेकिन इसी प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से 38% कर्मी ही मात्र भरे गए महोदय। हो गया महोदय। उसी प्रकार से हमारे यहाँ महोदय इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत है, लगातार 4 साल से चिट्ठी पर चिट्ठी जा रहा है, आज तक वो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रारंभ नहीं हो पाया महोदय। अबुआ आवास के नाम पर बहुत प्रचारित किया था, मैंने घोषणा पत्र देखा। श्रीमती अम्बा प्रसाद, सुश्री अम्बा प्रसाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जेएसएससी पेपर लीक मामला राज्य का बहुत गंभीर मामला है। राज्य सरकार पेपर लीक के विरुद्ध कठोर कानून ला चुकी है। इस मामले में सरकार ने तुरंत एसआईटी गठित करके लोगों को चिन्हित और गिरफ्तार भी किया, परंतु महोदय इतना काफी नहीं है। जब तक हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए दोबारा जल्द परीक्षा कराकर उनका भविष्य सुरक्षित नहीं करते, तब तक युवाओं के लिए न्यायपूर्ण नहीं होगा। मैं इस सदन से मांग करती हूँ कि एक तरफ जहाँ दोषी को सजा का कानून बना है, वहीं कभी भी कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ होने पर संबंधित विभाग या आयोग के द्वारा अनिवार्य रूप से 3 माह के अंदर पुनः परीक्षा कराने का कानून सरकार लाए। झारखंड में रोजगार को लेकर पिछले सरकार की विसंगतियों को सरकार के विभागों ने लगातार ठीक किया और कई नियुक्तियों को शुरू किया गया। समय पर हर वर्ष परीक्षा कराना, त्रुटि रहित परीक्षा कराना, परीक्षा में गड़बड़ी पर कार्रवाई होना, गड़बड़ी होने पर 3 माह के अंदर पुनः परीक्षा कराना, इन सब का एक साथ कानून बनना चाहिए महोदय, ताकि विभाग और आयोग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और झारखंड के युवाओं को उम्र रहते रोजगार। अब दोस्तों देखना ये है कि पेपर लीक का जो मामला है वो सीबीआई के हाथ में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, क्योंकि सभी लोग सदन में जोर दे रहे हैं पेपर लीक का जो मामला हुआ है उसको सीबीआई के हाथ में सौंपा जाए, क्योंकि अभी एसआईटी का टीम जांच कर रही है और एसआईटी का टीम जांच कर रही है, पर बच्चों का डिमांड है, छात्रों का डिमांड है कि सीबीआई जाँच भी होना चाहिए। इसीलिए सीबीआई जाँच में यह पेपर लीक का मामला जाता है कि नहीं जाता है, हम लोग को यह भी देखने वाला बात होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे इस प्रक्रिया में क्या होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को ऐसा ही हम रेगुलर कंटेंट लेकर के आते रहें। जो भी एसएससी सीजीएल का पेपर लीक के बारे में जो भी नया अपडेट आता है वो हम अब तक पहुँचाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक और न्यू अगली वीडियो में।